Good evening, everyone. Welcome to my channel, Pramosa Classes, where learning English becomes easy. Today, we are going to study one of the important topic of grammar, that is narration. This chapter is quite essential for class 9 and 12, and also for class 6 to 8 as well. From for from narration, so many questions also asked in various competitive examinations like banking, SSC, railway, and many more. I hope you will enjoy the session, and this session is going to be one of the interesting sessions. So hope you will enjoy. So let us start. तो नरेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग समझेंगे। नरेशन को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज नरेशन। नरेशन मीन्स रिपोर्टिंग व्हाट ए पर्सन सेड। कहने का मतलब क्या है, नरेशन हमें बताता है कि किसी पर्सन ने क्या कहा। और नरेशन को ये भी बोलते हैं कि आर्ट ऑफ कोटिंग स्टेटमेंट। आर्ट ऑफ कोटिंग स्टेटमेंट मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी की बातों को बताना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन। ओके, सो नरेशन का क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड में जो भी कोटेशन है उसको हम लिखे जाते हैं। जैसे कि राम सेड आई एम बिजी। यानी क्या मतलब हुआ, सो डायरेक्ट स्पीच मीन्स वॉट एवर द वर्ड सेड बाय द स्पीकर दैट वी राइट इन द सेम वर्ड इट एज इट इज इन द वर्ड ऑफ स्पीकर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या होगा, वह क्या आपको दो सेंटेंस में होगा। और यहाँ पे जैसे राम सेड है तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ड। और आई एम बिजी क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि स्पीकर की बात, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, दो पर्सन बात कर रहे हैं, और उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, स्पीकर की बातों को अपनी वर्ड्स में रिपोर्ट किया जाता है। जैसे राम सेड दैट ही वाज बिजी। तो इसमें अभी पढ़ेंगे कि क्यों इसमें डैट लग गया, क्यों इसमें एम का वाज हो गया, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन। तो उसके बाद है कि पार्ट्स ऑफ नरेशन। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच is going to play vital role in narration that we are going to study। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है। और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है वो क्या हम बोलते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बहुत लोग को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है आज सीख जाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, ही सेड। रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, आई एम टायर्ड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा अगर रहे, इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, तो हम क्या बोलेंगे उसे, रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा ये, रिपोर्टेड स्पीच। और आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ये दो चीज आपको याद रखना है कि काफी ये इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा तो आपका, सॉरी मैंने थोड़ा सा इसमें आपको ये उल्टा बता दिया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, रिपोर्टिंग वर्ब, दैट विल बी रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब।
तो दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होंगी। उसके बाद बेसिक चेंजेस हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जो कोटेशन रहता है वो हट जाता है। कोटेशन क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ये कोटेशन है, कोटेशन मार्क है, जैसे इन्वर्टेड कोमा रहेगा बिल्कुल वो हट जाएगा, कोमा रिमूव्ड हो जाएंगे। और उनको हटाने के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, कोमा को हटाने के बाद डैट का प्रयोग करेंगे जब वो सेंटेंस असर्टिव हो। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। और इफ वेदर किस में लगाते हैं हम लोग, जब हमारा इंटरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, फिर WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन चेंज होता है। उसके बाद टेंस को भी हम लोग चेंज करते हैं, टाइम और प्लेस को भी चेंज करते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सबसे पहला क्या है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, पर्सन या प्रोनाउन कैसे हम चेंज करेंगे। तो ये बेसिक सा रूल है जो आप पढ़ते आ रहे होंगे, दैट यू ऑलरेडी वुड हैव स्टडीड। तो सन, सन मींस 1 2 3। इट मींस व्हाट, when we have first person we change according to subject as per subject, when we have second person we change no object, and third person that is no change. Okay, this is indicates 1 2 3, first person change according to subject reporting verb, second person object, and third person no change. ठीक है, जनरली ये रूल्स आपको याद रखने हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कि he said I like your book। तो अब हम देखेंगे कि I जो है हमारा ये कौन सा पर्सन, सभी को पता है कि I है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, उसके बाद हम देखो ऐसे ही सेड टू मी क्यों हम चेंज करते किसमें, टोल्ड में। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जैसे ही हम इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो हमने क्या लिखेंगे, डैट। उसके बाद हम पर्सन को चेंज करेंगे, तो आई है, तो आई को हम चेंज करेंगे रूल के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ आप लिख लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टर स्पेस। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने क्या लिखा, ही। और ये क्या है, आई लाइक योर बुक, सिंपल प्रेजेंट है। अभी हम टेंस को बदलते कैसे ये भी पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट को हमने क्या कर दिया, सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, तो इससे बदल गया ही टोल्ड दैट ही लाइक्ड माय बुक। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ। फिर सेकंड पर्सन को मान लीजिए कि हम कैसे बदलेंगे सेकंड पर्सन या प्रोनाउन को, कि अगर रहे हमारा कि ही said to me you are late। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, you तो आपका सेकंड पर्सन हो गया, तो सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, said to me कभी हमने पढ़ा कि told me बदलता, फिर told me, और जब हम कॉमा को हटाएंगे तो डैट लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि you क्या है आपका, सेकंड पर्सन है। तो हमने क्या पढ़ा कि सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बदल देंगे सेकंड पर्सन को। तो यहाँ पे देखेंगे यू है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे आप, कि टू के बाद जनरली आपका ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा, आई। आई, और ये सिंपल प्रेजेंट है, फिर से हम सिंपल पास्ट कर देंगे, टेंस का जो हम चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, he told me that I was late। तो ये आपका सेकंड पर्सन का चेंज है। उस तरह से थर्ड पर्सन में कर देंगे, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक और सेंटेंस लिखते हैं कि he said to me, he said to me they are playing, they are playing। तो इसमें क्या होगा, दे को हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि वह थर्ड पर्सन है। तो पहले की तरह हम लिख लेंगे ही सेड को क्या बदल देंगे, टोल्ड मी, कि ही टोल्ड मी। उसके बाद डैट, और यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पर्सन है ये, थर्ड पर्सन हमने क्या लिखा है कि नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे यहाँ भी है, थर्ड में एन लिखा हुआ है, तो दे का आपका दे ही हो जाएगा। और ये क्या है आपका आर, तो हो जाएगा, टेंस में जब चेंज करते हैं तो आर का वर हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो डैड विल राइट they were playing। तो ये आपका पहला जो रूल था चेंज ऑफ प्रोनाउन, वो क्या आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। ओके, चेंज ऑफ प्रोनाउन या पर्सन को, कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
सेकेंड पर्सन ओ है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद चेंज ऑफ टेंसेस है जो काफी सिंपल है कि सिंपल प्रेजेंट को क्या करते हैं, इसमें जो भी प्रेजेंट है ना उसको आपको एक में याद रखना है कि आपको पास्ट कर देना है, ठीक है, पास्ट टेंस में कर देना है जब आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होगा। और उसके बाद में आपको याद करना है क्या, सिंपल पास्ट और पास्ट, ये दो चीज है जो आपको याद रखना है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। उसके बाद पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नो चेंज होता है। ओके। उसके बाद मॉडल वर्ब में क्या होता है कि कैन का कुड बदल देंगे, मे का जब माइट बदल देंगे, शैल को शुड या वुड में बदल देंगे, विल का वुड में बदल देंगे, मस्ट का हैड टू में बदल देंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी मॉडल वर्ब कुड वुड शुड माइट आउट टू को हम बिल्कुल एज इट इज रख देते हैं। उसके बाद है कुछ एक्सेप्शन। ये क्या है हमारा कि कब हम टेंस को चेंज नहीं करते, व्हेन वी डू नॉट चेंज द टेंसेस। ठीक है। एक्सेप्शन की एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा प्रेजेंट फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में रहे, ठीक है, उसमें चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल देख ले जैसे कि ही सेज, ओके, आई एम हंग्री। तो इस केस में क्या करेंगे, हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, एम को वाज नहीं कर देना आपको। तो इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, ही सेज, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हो जाएगा डैड। प्रोनाउन को चेंज होगा इसमें, ठीक है। आपका जो भी पर्सन है वो चेंज होगा। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन की चेंज करेंगे। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब पे तो आई की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही है तो ही हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब ही के साथ इज लगता है तो ही इज हंग्री। कहने का मतलब टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट था तो टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही हो गया। ओके। उसके बाद इसी तरह से जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उससे भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है वो भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर उसके बाद एक और भी चीज है जैसे कि हमारा अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, स्टेटमेंट या हैबिचुअल एक्शन जो काम डेली करते हैं हम, हैबिचुअल एक्शन, तो उसमें भी हम चेंज नहीं करते, हैबिचुअल एक्शन हमारा हो गया तो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आपको यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जांपल दिया हुआ है, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल करने का मतलब है द थिंग्स व्हिच आर ट्रू हियर दैट विल बी एक्सेप्टेबल एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Either if you go to England or you go to any part of the world, if the rule of tense is same here, the same rule of tense will be studied by another part of the in another part of the world। ठीक है, कि जो रूल यहाँ पढ़ेंगे वही यहाँ पढ़ेंगे। जैसे टीचर ने कहा अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है, ठीक है, तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको कोई भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसा कि जैसा हम उतार देंगे। यहाँ पे टीचर सेड लिखा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, डाटा आ गया इस जगह पे, फिर द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस, इसको आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें एक और रूल है उसके बाद, हाँ, इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं। ओके। तो सैड को हम बदल देंगे टोल्ड में, सैड टू रहेगा तो टोल्ड में चल जाएगा। सेड रहेगा अगर मान लीजिए कि राम सेड, और उसके बाद आपका अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, राम सेड है, तो सेड का सेड ही बदल देंगे, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो। ओके। आस्क को हम जब क्वेश्चन में बदल देंगे, इफ या वेदर में आस्क क्वेश्चन रहेगा, ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर में ही बदल देंगे, रिक्वेस्टेड का रिक्वेस्टिंग कर देंगे, एडवाइस का एडवाइस में कर देंगे, फॉरवर्ड रहेगा तो नेगेटिव कमांड कर देंगे, एक्सक्लेम एक्सक्लेमेशन में कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, तो आगे हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। और आगे की वीडियो में पार्ट 2 लाएंगे हम लोग, जिसमें थोड़ा सा और जो रूल बचेगा उसको और डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डू प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप you like this video, and for more information and more video, like and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.